वेलकम बैक। बहावलपुर के चिड़िया घर में नायाब चीता नस्ल के 7 हिरन चंद मिनटों में हलाक, जबकि मजीद 12 हिरन की हालत तशवीशनाक है। हलाक होने वाले हिरन का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि हिरन की हालत चारा खाने के बाद बिगड़ना शुरू हुई। जिन 12 हिरन की हालत है उन्हें बचाने के लिए डॉक्टर मौके पर मौजूद हैं। हलाक होने वाले हिरनों की मालियत तकरीबन 10 लाख रुपए है। आपको आगाह करें कि बहावलपुर के चिड़िया घर में हिरनों की हालत ख़राब हो गई और इस पर बात करेंगे चौधरी सलीम से। चौधरी सलीम, बताइएगा अब तक क्या मजीद मालूमात हासिल हुई हैं? जी बिल्कुल, ये आज सुबह कोई 20 के करीब हिरन थे जिनको जहरीला चारा खिलाया गया। अब अभी तक ये पता नहीं चल रहा कि ये चारा जानबूझ के खिलाया गया या इसमें जहर शामिल किया गया। इस चारे खाने की वजह से कुछ 7 हिरन जो है नायाब नस्ल के चीतल वो हलाक हो गए, जबकि 12 हिरन ऐसे हैं जिनकी हालत अभी भी तशवीशनाक है और डॉक्टर उनकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका पोस्टमार्टम भी किया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक ये मालूम हुआ है कि इनको जहरीला चारा दिया गया। अब तो इंक्वायरी चारे में ऐसा क्या था, जहरीला चारा, और मतलब किसकी गफलत सामने आई है ये? जी ऐसा है कि बहावलपुर चिड़ियाघर में मुलाजमीन की, क्यूरेटर की और दीगर अफसरान की आपस में ग्रुपिंग चल रही है। चंद माह पहले साबका क्यूरेटर जो है मोहम्मद हुसैन, उनका ट्रांसफर किया गया। उनकी जगह जो दूसरे क्यूरेटर इब्रार अहमद लगाए गए, उनकी मुलाजमीन के साथ बनती नहीं थी। उन्होंने आके सख्ती वगैरह शुरू कर दी। तो उस सख्ती की बिना पे अभी तक जो इंक्वायरी कमेटी ने मालूमात इकट्ठी की हैं उससे यही जाहिर हुआ है कि मुलाजमीन में से किसी ने क्यूरेटर को ट्रांसफर करवाने के लिए तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत चीमा हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहिएगा, लाखों मालियत के हिरन जहरीला चारा खाने से हलाक हो गए और वजह सामने आ रही है कि आपस की कोई सियासत है और उस वजह से ये गफलत का मुजाहरा किया गया है। इस सूरत हाल पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या और बहुत ही, देखें, बात मालियत की नहीं होती। जानवर जो कि जिंदा जाने थी, कीमती जानों का ज़िया हुआ है और उसके ऊपर अभी जो इब्तदाई तौर पर तो वहाँ की जो इंतज़ामिया है वो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन ये मैं यहाँ पे बावर करा दूँ कि जिनकी भी कोताही से, जिनकी भी गलती की वजह से ये अंधोनाक वाक़या पेश आया, जिसमें बेशकीमत हमारे जो मतलब हिरन थे, एक तो उनकी जानों का ज़िया, बाकी भी 12 जो है वो काफ़ी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, काफ़ी नाजुक है उनकी तबीयत। तो बड़ा अफसोसनाक वाक़या। लेकिन उसमें जो अहम बात है वो ये है कि अगर ये वाकई किसी की कोताही की वजह से हुआ है या ये इंटेंशनल मूव थी तो हम किसी सूरत भी इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करेंगे। ये इंतहाई अफसोसनाक सिचुएशन है, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। बिल्कुल इंतहाई अफसोसनाक वाक़या। अब ये गफलत है या फिर ये जो सियासत है उसका ये नतीजा है कि बदला लेने के लिए कि किसी पर जिम्मेदारी डाली जा सके और अपना जो ईगो है उसको सेटिस्फाई किया जा सके। अब क्या इसका पता किस तरह से लगाया जाए? कोई कमेटी आप लोग बनाएंगे, कोई तहकीकात हो ताकि असल वजह सामने आए? बिल्कुल, इस पे तहकीकात होगी। एक तो वो है जो वहाँ की इंतजामिया एक इनिशियल रिपोर्ट देगी और फिर हमारी हुकूमत पंजाब भी इसके ऊपर एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन भी करने के बाद, ताकि जो कल्प्रिट्स हैं उनको, अगर किसी की, देखें, एक हादसे पे किसी का बस नहीं है, किसी के कंट्रोल में नहीं होता। और अगर ये इंटेंशनल मूव हुई तो किसी सूरत भी जो कल्प्रिट्स हैं उनको किसी, आप कह रही हैं कि अगर इंटेंशनल मूव हुई तो किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। साथ रहिएगा, हमारे साथ यासिर शेख, मुल्तान ब्यूरो चीफ, उनसे बात करते हैं। यासिर, बताएं, ये बहावलपुर के चिड़ियाघर में आकर ये क्या मामला है? और इससे पहले भी इस तरह की रिपोर्ट्स आती रही हैं, तो जहां दुनिया भर में हम देखते हैं जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ किए जाते हैं, यहाँ पर चिड़ियाघर में ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई। जी सदफ, जितना भी इससे मतलब अफसोस किया जाए कम है कि इंतहाई नायाब नस्ल जिसे चीतल नस्ल कहा जाता है हिरनों की, वो इस सानहे के अंदर जो है वो हलाक हुई है। 7 के करीब अमवात कंफर्म की जा चुकी हैं और 12 की हालत को तशवीशनाक करार दिया गया है। ओवरऑल जो 22 के करीब जो है ये हिरन चीतल इनके जंगले के अंदर जो है चारा डाला गया था, जो इंतजामिया की जानिब से ब्रीफिंग दी गई है कि, और जैसे ही चारा उन्होंने खाया है यके बाद दीगरे सबकी हालत गैर हुई, उन्होंने जंगलों में टकराना और तड़पना शुरू कर दिया और 7 जो है यके बाद दीगरे जो है इसमें हिरन हलाक हो गए। इमदादी तिब्बी इमदाद के लिए जो है इनका मानना ये है कि जो 12 को की हालत तशवीशनाक है उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जा रही है, जबकि मजीद 22 को बचा लिया गया है।
لیکن اس میں اگین ابھی جو چڑیا گھر انتظامیہ ہے ان سے ہماری بات ہوئی ہے اور دیگر جو ہمارے سورسز ہیں ان سے رابطہ ہم نے کیا ہے، کوئی واضح سچویشن نظر نہیں آ رہی، کیونکہ پاس ہسٹری میں صدف ایسی کوئی مثال ملی نہیں ہے کہ جہاں صرف چارہ کھانے سے ہی اتنے بڑے پیمانے پہ ہلاکتیں ہو گئی ہوں۔ تو انٹینشنلی کیا سچویشن ہے اس کے اوپر نہ انتظامیہ کو اپنا ورڈکٹ دینے کو تیار ہے، ابھی تک کوئی واضح نہیں ہے۔ بہرحال ایک یعنی کہ ایک تحقیقاتی ٹیم شبہ بنا یہ دی بھی گئی ہے ہے کہ جان بوجھ کے بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ مسرت صاحبہ، آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ واضح نہیں ہو رہا کہ واقعی یہ زہریلا چارہ کھانے سے ہلاک ہوئے، تو اس صورتحال پہ کیا کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں دیکھیں، اس میں یہ سچویشن بالکل کلیئر ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیزیں جو چارہ ویسے روٹین میں جہاں سے آتا ہے، ظاہر ہے اس کی بھی ٹیسٹنگ ہوگی، اور اس کے بعد جب پوسٹ مارٹم کی جو رپورٹ آئے گی تو وہ آج کے دور میں اندازوں پہ بات نہیں ہوتی، اس میں انشاءاللہ ہم حتمی اس کے نتیجے پہ پہنچیں گے، اور پہنچنا کوئی ناممکن بات نہیں ہے، بیکاز بڑے پیمانے پہ دیکھیں، کوئی اگر کوئی ویسے میرا جو ماننا ہے کہ یہ حادثہ نہیں ہے، مجھے جو ابھی فی الوقت اس وقت لگ رہا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ 12 ابھی مزید سیریس ہیں، 7 کا اس طرح سے ہلاک آپ ہو کے خیال جانا۔ میں جان بوجھ کے یہ کام کیا گیا ہے؟ یہ جو رپورٹ آئے گی، رپورٹ کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں واضح ہو جائیں گی، لیکن میں یہ بابت کرا دوں کہ اس میں کسی قسم کی بھی ٹالرنس نہیں دکھائی کہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ بالکل صحیح بات ہے کہ جو مہذب معاشرے ہے وہاں میں تو راہ چلتے یا جو وائلڈ لائف ہے ان کے رائٹس، اور اگر ہمارے چڑیا گھروں کے اندر جانوروں کے ساتھ اس طرح سے سلوک ہوگا کہ لوگوں آپسی رنجش اور کسی اس طرح کی بنا پہ، اپنی سیاست کی بنا پہ یہ قیمتی جانوں، یہ بالکل اتنی ہی قیمتی جان ہے۔ دیکھیں، یہ ایک زندہ اور ایک نایاب نسل تھی، اتنے اچھے زبردست قسم کے یہ ہرن تھے، اور جس طرح سے یہ اندھوناک واقعہ ہوا ہے تو جو اس میں کلپریٹ جو بھی پائے گئے، جس کی بھی کوتاہی کی وجہ سے یہ سانحہ ہوا، ان کو ہم قرار واقعی سزائیں دیں گے۔ آپ نے کہا قرار واقعی سزا دلوائیں گے، اور دیکھنا ہی ہوگا رپورٹس، خاص طور پہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہیں وہ کیا کہتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ہی حتمی طور پہ کچھ کہا جا سکتا ہے کہ یہ غفلت کا نتیجہ تھا یا پھر جان بوجھ کر ان 7 ہرن کی جان لی گئی ہے۔ بظاہر طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ زہریلا چارہ کھانے سے یہ نایاب نسل کے چیتل نسل کے ہرن ہلاک ہوئے ہیں۔